सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो की बनाने का जो पर्पस है वो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के इस तरह के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं क्योंकि आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हैं, टेलीग्राम में मुझे आप लोग कमेंट करते हैं, इस तरह के मैसेजेस करते हैं कि सर अभी जो बचा हुआ टाइम है इसमें हम काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, कैसे करके हम प्रिपरेशन करें, आखिरी वक्त में हम कैसे करें, कैसे हम 12th की फ़िज़िक्स को अच्छे से तैयार कर सकें, उसके लिए स्पेशली बातें। यूँ तो आपकी बातें मैथ्स के लिए भी आती हैं, केमिस्ट्री के लिए भी आती हैं, लेकिन फ़िज़िक्स के लिए आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जो रीसेंट क्वेरीज ज़्यादा से ज़्यादा मिली है वो फिज़िक्स के रिगार्डिंग है, कैसे करके सर हम चीज़ों को ख़त्म करें। ऐसा नहीं है कि ये क्वेरी सिर्फ उन्हीं की होती है जिन्होंने पढ़ा नहीं है साल भर या फिर जिनके फेल होने वाली सिचुएशन हो रखी है, उन लोगों की भी आती है जिन लोगों की एस्पिरेशंस बहुत हाई थी, जिन्होंने सोचा था कि 90 प्लस लाएंगे, 95 प्लस लाएंगे, लेकिन अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार बिल्कुल एकदम से अंधेरा सा छा गया सब कुछ, यानी जो कुछ पढ़ा ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ भूल गए। कभी कभी तो वही बच्चे जो कल तक कह रहे थे कि हम 90 प्लस लाएंगे वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सर यार हम पास करवा दो, इतना ही बहुत है बस हमारे लिए फिजिक्स में, बाकी में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। बस उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है कि कैसे करके आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ वही बात बोलूँगा जो प्रैक्टिकल होंगी, जो आपको करनी पड़ेंगी। देखो मेरे से आप लोग पूछते हो ना, जब ये सब बातें पूछते हो तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस उस समय क्रॉस क्वेश्चंस फटाफट से कर लेता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आप बोल रहे हो कि मुझे फिजिक्स की तैयारी मेरी अच्छे से नहीं हो रही या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या आप एक बताओ क्वेश्चन का जवाब कि क्या आपने वन शॉट वीडियोज़ जो मैंने अभी तक बनाए वो देख लिए? फिर जवाब आता है सर वो तो अभी नहीं देखे, सर अभी तो एक ही देखा। कहाँ से होगा फिर? आप अभी भी शायद यही मान के बैठे हुए हो कि कोई आएगा और ऐसा जादू मंत्र की चीज़ बताएगा या तुक्का लगाने वाली बातें बताएगा। अगर आपका एमसीक्यू टाइप होता चलो दो बातें वो भी सुनने को मिल जाती है आपको कि तुक्का ऐसे लगाओ, बी पे लगाओ, ज़्यादा आंसर बी पे आते हैं, ऐसे टाइप की। लेकिन आपको पता है, अगर आप थोड़ा सा भी फील कर पा रहे हो क्योंकि आप 12th में हो, आपने 10th का बोर्ड ऑलरेडी दिया है, आज से पहले भी आपने बहुत से एग्जाम दिए, अभी हाल ही में आपने प्री बोर्ड दिया होगा। जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पड़ोसी आपका कितना अच्छा दोस्त है, कितना अच्छा वो जानकार है। अगर आपको खुद आता है तो आता है, नहीं आता तो कुछ नहीं आता, फिर पेपर खाली जाएगा। क्या करोगे फिर? उल्टा पुल्टा जो समझ में आता है वो लिखोगे, फिर कहाँ आप एक्सपेक्ट कर पाओगे अपने मार्क्स को? ठीक है, उसमें भी अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट निकल गए अगर गलती से, तो फिर तो आपकी मार्किंग बहुत ढंग से होती है, बहुत तरीके से होती है। फिर तो आप ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाओगे नंबर मिल जाएंगे, नंबर उड़ा देंगे सीधे। मतलब ऐसा भी नहीं कि आधा एक नंबर दे देंगे स्टेप मार्किंग का, सीधे नंबर ही उड़ा देंगे अगर आपके आंसर वगैरह मैच नहीं कर रहे, अगर आपका प्रोसीजर सही नहीं है तो क्या करें सर ऐसे टाइम पे? इसका एकमात्र अल्टीमेट सॉल्यूशन ले दे करके यही आता है कि आपको अभी पढ़ना होगा, बचे हुए टाइम में ही पढ़ना होगा। ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको। 20 दिन की स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, इसमें इफेक्टिवली आपको 15 दिन लगाने अपने, बाकी वो इसलिए है कि कम ज़्यादा एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। इसीलिए इन 10 से 15 दिनों में अगर आप जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को लिटरल वे में फॉलो कर रहे हो तो जाकर यार चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि वीडियोस बहुत हैं, ऐसे बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको बोल रहे हैं 10 दिन में कर लो, 20 दिन में कर लो। आपको लास्ट वन डे में क्या करो ये भी मिल जाएगा कि लास्ट वन डे में पास कैसे हो जाए, मिल जाएगा। मैं भी बनाऊंगा वीडियो पॉसिबली, लेकिन आपको ये देखना है कि यार जब बताया जा रहा है तो उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो मटेरियल की ज़रूरत है, जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, क्या वो आपके पास अवेलेबल हैं? क्या सामने वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि सिर्फ आके बोल दे रहे हैं? अभी आपने 12th किया ना, आजकल का एक ट्रेंड चल चुका है, आपने 12th किया, आपके साथ के और बच्चों ने 12th किया, कल को 1-2 साल बाद यही बच्चे जिन्होंने 12th किया यही आकर फिर बताने लग जाते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स कि भाई ऐसे करो, 12th में ये करो, फोड़ दो फाड़ दो, ये कर दो कर दो। उससे कुछ नहीं होगा अल्टीमेटली। ठीक है, बनाने वाले क्रिएटर के व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है, उनको एक इंगेजमेंट मिल जाएगा, बाकी सब ठीक है। आप भी थोड़ा बहुत हवा में खुश हो जाओगे, कमेंट वगैरह पढ़ोगे, अपनी मन की व्यथा को लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में मार्क्स के लिए गेम खेलना चाहते हो कि यार नहीं सर यार हमें तो बिल्कुल स्ट्रेस्ड है, हम बिल्कुल हमें पढ़ना ही है, आप वो बताओ, इधर उधर की बातें हमें अपनी करनी है, अभी तक जो किया किया। तो उसके लिए मैं जो बात बता रहा हूँ वो यही है कि यार मैंने ना जब वीडियो बनाता हूँ ना, मैं अभी सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है सर कौन सी टेक्स्ट बुक वगैरह फॉलो करें, तो अब इतना टेक्स्ट बुक फॉलो करने का टाइम रह नहीं गया। ठीक है, आपको एक काम करना है, एनसीईआरटी की बुक को अपने सामने रखना है और हो सके तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। उसी एक्सरसाइज के दौरान आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे न्यूमेरिकल, उसी के दौरान आपको थ्योरी, उसी के दौरान आपको डेरिवेशंस वगैरह सब एक्सरसाइज के दौरान मिल जाएंगे। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है फिजिक्स के। होपफुली आपने देख लिया, और नहीं देखा तो पीछे ऊपर नीचे करके देखो, स्क्रॉल आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं वीडियो। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आई बटन में दूंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अभी वन शॉट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो अब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ना वन शॉट्स पे रिलाई करना है, क्योंकि ये वन शॉट का मतलब ये एक सिंगल सॉल्यूशन है आपकी पूरी के पूरी प्रिपरेशन के लिए। आप चाहो तो आज मानो इस बात को, या फिर आप एग्जाम के एक दिन पहले मानना,
क्योंकि इस वीडियो को बनाना मैंने लगभग 1-1.5 महीने पहले से चालू कर दिया। जिन बच्चों ने पहले दिन से ही देखना शुरू किया था, जिन्होंने सीरियसली बातों को समझा था, जिन्हें एक लेक्चर देखकर चीज़ें अच्छे से समझ में आई थी, उन लोगों ने तो उसमें परफेक्टली रिलाई करा। फिर कुछ को लगा अभी तो बहुत टाइम है यार, बाद में देख लेंगे। अब उन्हें दिख रहा है कहीं कुछ भी टाइम नहीं बचा हुआ, बहुत ना के बराबर टाइम है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार, अगर आपको फील हो पा रहा है कि सर यार हाँ यार अभी तक गलती हो गई, रिग्रेट हो रहा है, तो यकीन मानो अभी भी बहुत टाइम है। आने वाला जो कल है उससे ज़्यादा ही टाइम है आपके पास अभी। आने वाले कल से ज़्यादा टाइम आज आपके पास है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे करेंगे सर यूटिलाइज? कुछ भी नहीं करना, लिटरली कुछ नहीं करना आपको भाई। आपको उठाना है प्लेलिस्ट को, मैं 1 बाय 1 से शुरू करना है। मैंने न्यूक्लियर एटम पहले पढ़ा रखा है, फिर न्यूक्लियाई पढ़ा रखा है, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद मैंने अभी रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर्स अगर आपने खत्म कर दिए, मतलब ही नहीं होता कि आप पास पूस के लिए खेल रहे, फिर तो आप आगे लेवल में पूरे के पूरे 90+ वाले लेवल में। लेकिन आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आपको भी ये करो वो करो, 10-10 वीडियो हैं, ऐसे वीडियो हैं एक चैप्टर में। 10-10 नहीं है, एक चैप्टर में एक ही वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो होंगे किसी के 1 शॉट्स में, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर होगा। और अंडरस्टैंडिंग के साथ सिखाने की कोशिश की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लेके नोट बनाने नहीं बैठ जाना कि हम ये नोट बनाएंगे कलरफुल पेन से, फिर बाद में हम रिवाइज करेंगे, नहीं। उसकी पीडीएफ्स मैंने बना रखी है, उसको प्रिंट निकालने की भी जरूरत नहीं है। पीडीएफ का मतलब ही है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो पोर्टेबल है आपके लिए। तो इसका मतलब ये है कि उसको आप जब आपने पूरा पढ़ लिया मेरे से, अपने पर रफ कॉपी जरूर रखो पढ़ते इसमें। रफ वे में जो लिखना चाहते हो, नोट करना चाहते हो, लिख लो टेम्परेरी बेसिस पर। लेकिन आपको परमानेंट टाइप के नोट्स नहीं आने, क्योंकि नोट्स आपको पढ़ने उसी से जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि उन नोट्स में मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में बहुत कुछ लिखा रहेगा जो आपकी हेल्प करेगा बाद में। जिन्होंने पढ़ा अभी तक उन्हें पता होगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर मैं लगभग 1000 स्टूडेंट है मेरे पर, नाम के तो 1000 स्टूडेंट है लगभग। लेकिन वही है ना कि बच्चे सोचते हैं 1000 मतलब अलग अलग ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं, क्योंकि जो जिस टाइम पीरियड में आया इस तरह से क्वार्टरली मैंने डिवाइड किए थे। कुछ मेरे वैसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैंने ऑनलाइन अभी तक शुरुआत से पहले टाइम से टीच किया, फर्स्ट डे से, उसमें मैं ज्वाइन नहीं करता। बाकी 3 ग्रुप में मैं आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। तो मैं फिलहाल ये बताना चाह रहा था कि ग्रुप ज्वाइन करके क्या कर लोगे? दूसरे दोस्तों से पूछोगे, दूसरों को कमेंट करते हैं फालतू का जाके कि भाई आपका कितना सिलेबस हो गया, मेरा इतना हो गया, वो गया। कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली जो कुछ होगा अभी ऐसे होगा, जो बातें बोल रहा हूँ इंप्लीमेंट करोगे तभी जाके होगा। आपको मेरी बातें थोड़ी हो सकता है डिप्रेसिंग सी लग रही हो, आप बोलोगे यार क्या नेगेटिव बात करने आए थे, हम तो सुनने आए थे कि यार हाँ तुम फोड़ दोगे, तुम ये कर दोगे। नहीं, फोड़ दोगे आप, फोड़ तो दोगे आप, लेकिन उस लेवल, उतना पोटेंशियल तो अपने अंदर लाओ कि फोड़ पाओ आप चीज़ को। और पोटेंशियल कब आ पाएगा? जब आप अपने आप में एफर्ट्स पुट करोगे। वो एफर्ट्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे। सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहोगे, यार आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, इससे होगा पता नहीं क्या होगा। तो आपकी तरफ से इनपुट कुछ नहीं गया, लेकिन समय नज़दीक आता रहेगा। और जैसे जैसे समय नज़दीक आता रहेगा, फिर आप बहुत भयंकर वाले स्ट्रेस का शिकार हो सकते हो। और मैं नहीं चाहता कि वो वाली सिचुएशन आपके साथ आए कि एक पीक पॉइंट पहुंच जाए जहां पर आपको बहुत स्ट्रेस्ड और बिल्कुल अंधेरा छाया हो आपकी आंखों के सामने, जहां आप बुक उठा रहे हो, आप पे कॉन्फिडेंस ही पूरा गिर चुका हो आपका, कि आप क्वेश्चन एक लाइन भी पढ़ रहे हो, आपका दिमाग बिल्कुल हाथ पैर खड़े करके बैठ गया हो कि भाई नहीं मेरे बस का नहीं है। अब वो सिचुएशन ना आए आपकी, इसलिए मैं आपको बार बार पहले दिन से, यानी डे 1 से मैं आपको इस बारे में बार बार आगाह कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि वो सिचुएशन आ गई है, तो ट्रस्ट मी, मैं फील कर सकता हूँ आपकी सिचुएशन को। ट्रस्ट मी, मेरी बात पे भरोसा करो। कोई भी एक चैप्टर अपने मन का, क्योंकि मैंने किसी भी चैप्टर को इस तरीके से नहीं करा रखा कि वो पहले वाले से रिलेट कर रहा है। आपका मन न्यूक्लियाई करने का कर रहा है, वही कर लो। लेकिन जिस सीक्वेंस से मैंने डाले हैं उससे करोगे तो भी बेटर रहेगा। जैसे मैंने एटम्स, न्यूक्लियाई, ये वाला पोर्शन जितना जल्दी हो सके 2 से 3 दिन के अंदर खत्म कर दो यार, इतना कर सकते हो। एटम है, न्यूक्लियाई है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन है, इन 3 चैप्टर्स को एटलीस्ट फटाफट से खत्म कर दो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। फटाफट से खत्म कर दो, आप अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार शुरुआत में अगर आप इन चीज़ों को ना, क्योंकि देखो जब आपकी जो जर्नी होती है ना, उसमें जो पहला कदम होता है वो मजबूती से रखना होता है, क्योंकि उसके बाद के कदम तो सिर्फ एक आवृत्ति होती है उन्हीं चीज़ों की जो आपने एक बार कदम उठा दिया। पहला कदम उठाने में ही आपको मेहनत लगती है। आप जब पहला एटम चैप्टर पढ़ोगे तो ये मत सोचो कि यार पीछे तो इतने सारे चैप्टर बचे हुए हैं, कैसे होगा। एटम चैप्टर अगर आपने कवर कर लिया तो अब आपका पहला कदम बढ़ चुका है, फ्लो में आ जाओगे आप। अब बिल्कुल मत रुकना, फिर उसके बाद फ्लो में आ जाओगे। इसलिए 1-2 लेक्चर तक, 1-2 चैप्टर तक जहां तक फ्लो नहीं बन रहा वहां तक फ्लो बनाओ, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप एक प्रॉपर फ्लो में आ चुके हो। फटाफट आप चैप्टर खत्म किए जा रहे हो। आप बोल लो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके साथ साथ आपको जो दूसरा काम करना है, आपको अपनी सैम्पल पेपर्स, अपना जो भी, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, वहाँ के सैम्पल पेपर्स वगैरह जो आपको दिखेंगे, या प्रैक्टिस पेपर्स जो आपको दिखते हैं, या फिर जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सीबीएसई की तरफ से दिए जाते हैं। कई बार तो हमें पता ही नहीं है कि प्रैक्टिस पेपर्स भी हमें दिए जाते हैं सीबीएसई की साइट में, अगर सीबीएसई के आप स्टूडेंट है तो। इस तरीके की कुछ चीज़ें करनी है। अल्टीमेटली आपको रेस्ट जरूर लेना है।
रेस्ट का मतलब ये कि क्वालिटी रेस्ट आपका होना चाहिए। भले ही आप आधा घंटा लो तो 2 घंटा ही ले लो आप रेस्ट, एक दिन में चलेगा। बीच में दिन में पूरा पढ़ने के बाद सुबह से लेके इंगेज रखोगे अपने आप को, पढ़ते रहोगे, उसमें भी फिर उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी खो जाएगी कहीं। इसलिए बीच में कोशिश करो कि हर 2-2 3-3 घंटे बाद एक बहुत छोटे छोटे से ब्रेक्स लो। ऐसे ब्रेक जो कि आपके रिदम को ब्रेक ना करें, ऐसे ब्रेक्स लेने जो आपको सिर्फ मेंटली थोड़ा बहुत अच्छा फील करवाएं, और उसके बाद फिर से आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ। रात में आप पहले ही प्लानिंग कर दो कि अगले दिन मुझे सुबह क्या क्या तैयारी करनी है। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ पाएगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ओवर थिंकिंग करने से कुछ रिजल्ट कुछ हाथ में नहीं आएगा। अगर आप छोटे छोटे से कदम भी आज बढ़ाना चालू कर दोगे तो डेफिनेटली वो आपको लास्ट दिन में आपको लगेगा कि यार हाँ मैंने उस दिन भी सोच लिया था तो वो भी सफिशिएंट था। इसीलिए अभी मेरे से एक प्रॉमिस करो, नीचे पे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो सर मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहला चैप्टर ही स्टार्ट कर दो, आपने कुछ नहीं पढ़ा आज तक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो, बिल्कुल खो जाओ फिजिक्स के अंदर, जैसे मैंने लेक्चर्स के दौरान मैं खोया रहता हूँ। यहाँ बैठता हूँ आपके सामने, कोई एडिटिंग नहीं होती, कट कुट नहीं लगते मेरी वीडियो में, आप देख लेना। 2 घंटे का अगर वीडियो है तो 2 घंटे का कंटिन्यूस वीडियो, इसमें मैं कंटिन्यूसली बोल रहा होता हूँ। कभी बात हो गई कि किसी समय ऐसा हो गया कि मेरा पेन चलना बंद हो गया, कभी ऐसा हो गया कि कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ गई तो कट पड़ता होगा तो अगर, बाकी मैं कंटिन्यूसली बोलता हूँ। तो मैं भी तो यहाँ से अपने एंड से कर रहा हूँ ना। नहीं सर आपको तो आता है, आपको मजा आ रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता यार। वो सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि मतलब एक लेवल तक चीज़ें ठीक है आपको पढ़ाना है, लेकिन एक बारी में ऐसा होता है कि चीज़ें फिर चैलेंज देती हैं आपको। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एफर्ट्स लगते हैं उसमें पढ़ाने में। ये बातें बोलने में क्या है, आपको बोल दी क्योंकि बोलना आसान है। मैं आपको बोल दे रहा हूँ भाई 10 घंटे पढ़ लेना, बोलना आसान है यार, पढ़ना कठिन है। सर आप पढ़ के दिखाओ 10 घंटे तब तो हम माने, वो बात होती है ना। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर एटम्स खत्म करो। आप बोलोगे सर आप करके दिखाओ, किया है भाई किया है, जाके देखो वन शॉट में एटम्स न्यूक्लियर एक एक करके। इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कौन सा चैप्टर आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हो। एक बार ये करो। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। मैथमेटिक्स के वन शॉट आप देख रहे हो ऑलरेडी आ रहे हैं। कैलकुलस पोर्शन में इंटीग्रल्स खत्म होने वाला है, डिफरेंशिएशन से चालू किया था, इसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कवर कर दिया। अब तुरंत मैं उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरा जो मैंने अपने प्रॉमिस किए थे वो मैं पूरे कर रहा हूँ। अब आप लोग करो ना करो अपना काम, क्योंकि मुझे पता है अगर 1000 बच्चे भी मेरी बात को सुन रहे हैं उसमें से ज़्यादा नहीं 2-3-5 बच्चे होंगे जो सिंसियरली एग्जीक्यूट भी करते हैं, क्योंकि बाकियों का तो फिर वही है, चलो हाँ हो गया आपका, चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल नया वीडियो, हाँ भाई कैसे करें टॉप, उससे नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होता है। ये मैं किसी पर्टिकुलर को इंडिविजुअली नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा आम तौर पे ऐसा देखा गया है कि ऐसा ही होता है। बच्चे कम सुनते हैं बात को, लेकिन उससे फ़ायदा या घाटा किसी दूसरे तीसरी पार्टी को नहीं हो रहा। उससे जो भी प्रॉफिट होगा, एडवांटेज मिलेंगे, डिसएडवांटेज मिलेंगे, वो टोटली आपके होंगे। यानी कि अगर आप पढ़ोगे, अभी जो मेरी बातें बोल रहे हो उनको एग्जीक्यूट करोगे, कल को रिजल्ट अच्छा आएगा, उस रिजल्ट के आपको कई जगह एडवांटेजेस मिलेंगे, तो वो एडवांटेजेस आप ही को मिलेंगे। आप फ़ोन करके तक नहीं बोलोगे एक बार मुझे, आप मैसेज तक नहीं करोगे उसके बाद। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नहीं करोगे काम, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, सारे डिसएडवांटेजेस मिलेंगे, वो भी फिर झेलने के लिए तैयार रहना, वो भी आप ही को झेलने पड़ेंगे अकेले अकेले। उसमें भी फिर मैं साथ नहीं दे पाऊंगा, चाह के भी साथ नहीं दे पाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया होगा अभी तक, और ज़रूरी था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।